गुरुग्राम के RWA के पूर्व अध्यक्ष जयप्रकाश पर लगे गबन के आरोप। साइबर सिटी गुरुग्राम के पालम विहार इलाके के जे ब्लॉक की वर्तमान RWA ने पूर्व अध्यक्ष पर गबन के आरोप लगाए हैं। वर्तमान RW के अध्यक्ष संजीव चुटानी का कहना है कि पूर्व प्रधान ने RW के नियमों का उल्लंघन करके करोड़ों रुपए का गबन किया है और जिसकी शिकायत पालम विहार पुलिस स्टेशन में की गई है। RW यानी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन की भूमिका अपनी सोसाइटी में सड़कें, स्ट्रीट लाइट, जल निकासी, जल संचयन, समग्र स्वच्छता, बिजली और पानी जैसी नागरिक सुविधाओं को स्थिति में रखते हुए बनाई जाती है। लेकिन गुरुग्राम के पालम विहार में जे ब्लॉक की पूर्व RW ने नागरिक सुविधाओं का ध्यान न रखते हुए अपने का स्वयं ध्यान रखा और जब इसकी जानकारी जे ब्लॉक में रहने वाले रेजिडेंट्स को पता लगी तो मामला पुलिस स्टेशन जा पहुंचा। दरअसल गुरुग्राम के पालम विहार इलाके की जे ब्लॉक में जून 2023 में चुनाव के जरिए नई RWA का गठन हुआ। नए पदाधिकारी चुने गए। वर्तमान में जो RW कमेटी ने इलाके में काम करने की शुरुआत की तो पूर्व RW प्रधान ने महीनों बीत जाने के बाद कोई डॉक्यूमेंट्स नए RW को नहीं सौंपे। नतीजा ये रहा कि वर्तमान RW को अपने इलाके में किसी भी तरह के कार्य करने में समस्या आ रही थी। जब वर्तमान RW ने पूर्व प्रधान के काम की जांच करनी शुरू की तो पता चला ब्लॉक के प्रत्येक घर से सिक्योरिटी के रूप में जो चार्ज लिया जाता है उसमें करोड़ों रुपए का गबन हुआ है। पूर्व प्रधान की जब कुंडली खंगाली गई तो पता चला कि RWA के सदस्यता लिए बिना ही RW के प्रधान बन गए हैं। तो वहीं डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार के आदेशों के बावजूद भी कोई डॉक्यूमेंट्स नए RW को नहीं दिए गए हैं। RWA पदाधिकारियों ने पूर्व प्रधान पर आरोप लगाते हुए कहा कि पूर्व प्रधान ने अभी तक किसी तरह का कोई हिसाब नहीं दिया और ना ही किसी तरह के डॉक्यूमेंट वर्तमान RW के हवाले किए हैं। शिकायतकर्ताओं की माने तो पूर्व प्रधान RW सदस्य बाद में बने हैं और प्रधान पहले बने हैं। इस बात का भी जिक्र पुलिस थाने में दी गई शिकायत में किया गया है। पूर्व RWA एडमिनिस्ट्रेटर ने बताया कि पूर्व RW द्वारा गलत जानकारी देने के विषय में डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार को शिकायत दी गई। कई बार सिक्योरिटी कलेक्शन के बारे में जानने की कोशिश की गई लेकिन कोई जानकारी पूर्व प्रधान द्वारा नहीं दी गई। स्थानीय निवासियों का कहना है कि किसी भी इलाके में RW विकास कार्यों को गति देने के लिए उसकी देखरेख के लिए होती है, लेकिन जे ब्लॉक पूर्व RW प्रधान द्वारा तमाम नियमों का उल्लंघन किया गया है। बहरहाल वर्तमान RWA पदाधिकारियों ने पूर्व प्रधान के खिलाफ करोड़ों के गबन और नियमों का उल्लंघन करने के विषय में पुलिस में शिकायत दी है। अब देखना होगा कि शिकायत पर पुलिस द्वारा क्या कार्रवाई की जाती है। देखिए जी, RWA ब्लॉक की भलाई, ब्लॉक की मेंटेनेंस, साफ सफाई, सिक्योरिटी और भी जो एक्टिविटीज़ हैं जैसे कल्चरल एक्टिविटीज़ करनी, कोई दिन त्यौहार आया तो उस पर गैदरिंग करनी, पब्लिक गैदरिंग करनी, एक आप ब्लॉक में मतलब एक तरह से ब्लॉक को परिवार बना के उसको चलाने का काम होता है RWA का। और यहाँ तो ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा था, सिर्फ पैसे इकट्ठे किए जा रहे थे, अपनी जेबें भरी जा रही थी और लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा था। हमें तो जांच में ये भी पता लगा है कि लोगों से चेक से पेमेंटें ले रखी हैं उन्होंने और उनके मेंबरशिप में नाम ही नहीं दे रखा। ऐसे भी 2-3 केस हमारी नज़र में आए और ये 4 साल से उनसे पैसे इकट्ठे कर रहे हैं और उनको उसमें डाल ही नहीं रखा लिस्ट में कि उनका नाम ही नहीं। तो ये तो सरासर हेरा फेरी और गबन वाला मामला बनता है। तो उसके खिलाफ ही हम आए यहाँ पे सब इकट्ठे होकर कंप्लेंट देने और वो पुलिस ने हमें पूरा सहयोग किया और आश्वासन दिया कि जो है इसके जो भी एक्ट लगता है उसके अंतर्गत उचित कार्रवाई होगी और उस पर काम किया जाए। देखो जी, वहाँ कलेक्शन के 2-3 स्केल हैं, 600 रुपये, 800 रुपये और 1000 रुपये। 600 रुपये फ्लोर वालों का है, 800 रुपये 270 गज की 280 गज की कोठी वालों का और उससे बड़ी जो कोठी है 500 गज या 1000 गज उनका 1000 रुपये। तो टोटल जो रेजिडेंट हैं करीबन जो इस वक्त रह रहे हैं 250 के लगभग हैं, 5-10 ऊपर नीचे हो सकते हैं। ऑलमोस्ट इतनी ही कलेक्शन आ रही है सबसे, लेकिन ये दिखाई नहीं रहे थे, ना पूरा कोई हिसाब दिया, ना जब हिसाब मांगो आज देंगे कल देंगे। 4 सालों में इन्होंने सिर्फ एक बार इनकम टैक्स की रिटर्न भरी है, उसके बाद इन्होंने रिटर्न ही नहीं भरी। तो वो भी एक तरह से सरकार के साथ भी धोखाधड़ी कर रहे हैं। लोगों के साथ तो कर ही रहे थे, इस सरकार के साथ भी धोखाधड़ी है। मैं चुटानी जी और अपनी पूरी टीम के साथ में आया हुआ था आज यहाँ पे, जैसे कि और हमें SHO साहब से भी मुलाकात हुई, अंदर भी सबसे मुलाकात हुई। हमने उनको विद एविडेंस कंप्लेंट दे दी है। वो कंप्लेंट क्या है, जो एक्स प्रेसिडेंट है मिस्टर जयप्रकाश वस्त हैं, वो उनके अगेंस्ट है। उन्होंने जून 2020 के अंदर वो प्रेसिडेंट बन गए सनराइज RWA के, और लेकिन मेंबर बने
अगस्त के अंदर। और ऐसा जैसे कभी भी पॉसिबल नहीं होता कि आप प्रेसिडेंट पहले बन जाओ और मेंबर बाद में बनो। सेकेंडली, उनके अगेंस्ट एक कंप्लेंट और भी है कि उनकी जो ओनरशिप टाइटल है वो भी, उसके अंदर भी कुछ बहुत सारी कमियां हैं। और उन कमियों को देखते हुए पहले भी एडमिनिस्ट्रेटर जो हमारे यहाँ पे मिस्टर डीपी आहूजा जी थे, उन्होंने उनको एज ए मेंबरशिप डिसअलाउ कर दी थी। और उस पे भी उनकी काफ़ी ब्लॉक के अंदर इवन उन्होंने जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर रहे थे उनके साथ मारापीटी भी की थी, और उनके साथ में उनके कुछ पुलिस कंप्लेंट्स और ये सारी एक्टिविटीज़ भी हुई थी। ये गड़बड़ियां जो थी ये जून 2020 से तो हमारी सोसाइटी रजिस्टर्ड हुई है। ये लोग उससे पहले ही पेमेंट कलेक्ट कर रहे थे, और ये जिस दिन से पेमेंट कलेक्शन चल रही है हमारी ब्लॉक से, उस दिन का आज तक का कोई हिसाब इन्होंने किसी भी रेजिडेंट को या एक्स जो आज की करंट गवर्निंग बॉडी है उसको भी नहीं दिया। एक जितने भी पैसे कलेक्ट हुए उसका कोई किसी के पास अकाउंटेबिलिटी नहीं है। आज हमें जो प्रशासन से उम्मीद है, उन्होंने बोला है, जिस हिसाब से हमने सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ में ये चीज़ें पेश की हैं, मैं डॉक्यूमेंट्स एक बार आप लोगों को दिखाना भी चाहूँगा। ये एक कंप्लेंट्स की कॉपी है जिसके अंदर हमने इनके ऊपर जो आरोप हैं वो लगाए हैं कि ये मेंबर बाद में बने और प्रेसिडेंट पहले बन गए। और जो ये हमारे पास रिकॉर्ड है जिसके अंदर ये जून के अंदर ही प्रेसिडेंट बन गए हैं, वो डॉक्यूमेंट्स ये मैं आपको दिखा देता हूँ। और मेंबरशिप फॉर्म जो है वो इन्होंने 20/10/2020 को भरा है, जबकि ऐसा कभी नहीं होता कि आप मेंबरशिप फॉर्म बाद में भरेंगे और प्रेसिडेंट पहले बन जाएंगे। और दूसरी बात है कि जो एक मिस्टर अविनाश यादव हैं जो एक्स ट्रेजरर हैं, उन्होंने आरटीआई एक्स कैटरी, उन्होंने ये एमसीजी से आरटीआई के थ्रू एक मिस्टर जेपी वत्स के रिगार्डिंग आरटीआई लगा के पेपर लिया था कि इनके घर का ओनर कौन है। इसके अंदर जो इनके ये घर भी अभी इनके नाम नहीं है, ये इनके फादर के नाम है। और उसके लिए हमने आज अपने जो हमारे एक्स एडमिनिस्ट्रेटर हैं आहूजा साहब, उनको भी बुलाया हुआ है, और उन्होंने ही इन पेपरों की जांच की थी, और उन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ओनरशिप चेक करके मेंबर को आगे अप्रूवल देना, इलेक्शन में उसको वो करना। तो इस बारे में मैं चाहूँगा कि आप शायद उनसे भी यस, ये आरटीआई, ये जो कानून है वो यही है कि जो फर्स्ट ओनर होगा वही उसी को राइट है इलेक्शन लड़ने का। फर्स्ट ओनर को राइट है, और जो बाकी सेकंड थर्ड ओनर होते हैं वो वोट कर सकते हैं, वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते। डीपी आहूजा है, मैं यहाँ का एक्स एडमिनिस्ट्रेटर हूँ। 18 जून को मैंने चार्ज हैंडओवर किया था। तो जैसे ये जयप्रकाश की बात कर रहे थे, तो इनका जो मेंबरशिप फॉर्म है इसमें ये लिखा हुआ है कि अगर कोई आदमी कोई गलत इन्फॉर्मेशन देता है तो उसकी मेंबरशिप खत्म हो जाएगी। उसके लिए मैंने 2 अप्रैल को डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार को लिख के दिया था कि इसने गलत बयानी की है, अंडर सेक्शन 74 ऑफ द एक्ट इसके खिलाफ एक्शन लिया जाए और इसकी मेंबरशिप खत्म की जाए और इसकी पेनल्टी लगाई जाए। जहाँ तक सिक्योरिटी और जहाँ तक कलेक्शन की बात है, तो जो भी कलेक्शन होती थी इन्होंने एक सुपरवाइजर रखा था। सुपरवाइजर अपनी मर्जी से आता था, मर्जी से जाता था, और वो कह रहे जी मैं तो जेपी को रिपोर्ट करूंगा, तुम्हारे ना कभी उसने कभी मेरे को आज तक हिसाब दिया, कहाँ से कितने कलेक्शन लेके आता था, कैश कभी भी उसने मेरे को एक पैसा कैश जो है वो अपनी जेब में रखता था। और जब एक दिन मैंने उसको पूछा भी तेरे पास कितना कैश है, बोले जी 18,000 रुपये। बोले जी वो तो मैं नहीं दूंगा क्योंकि मुझे जेपी कह रहा है जी मैं ही सब कुछ हूँ, ये एडमिनिस्ट्रेटर का काम तो इलेक्शन के लिए लाया है, वो इलेक्शन कराएगा। मतलब फ्रॉड तो हुआ है ना, मतलब जबरदस्त फ्रॉड हुआ है। जहाँ तक सिक्योरिटी का मामला है, सिक्योरिटी के मामले में क्या हुआ कि मतलब जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून का एक भी बिल मेरे पास नहीं आया। जब मेरे पास बिल ही नहीं आया तो मैं पेमेंट क्या करता। उसके बाद नवंबर दिसंबर का जब बिल आया तो बिल गलत थे, इन्होंने मुझे फोर्स किया, मुझे वो बिल पास करने पड़े। फिर मैंने इनको एक लेटर भेजा कि भाई जो तुम्हारे को मेरे को डॉक्यूमेंट भेजो, और इन्होंने वो लेटर लेने से मना कर दिया, उसमें लिख दिया कि रिफ्यूज। फिर मैंने डीआर को लिखा कि भाई देखो ये बात है कि पेमेंट नहीं आ रही है, पेमेंट जा नहीं रहा, तो इसकी जिम्मेवारी वो होगा, सर्विस प्रोवाइडर होगा, मैं नहीं होगा। तो अब ये कह रही है एडमिनिस्ट्रेटर ने पेमेंट नहीं दी। अरे एडमिनिस्ट्रेटर पेमेंट कहाँ से देगा। उसके बाद क्या हुआ, 28 मार्च को जो चेकबुक आई वो प्रेसिडेंट ने अपने पास रखी, उसके बाद जो है वो सर्विस प्रोवाइडर जो वाइस प्रेसिडेंट है उसके पास रख दी। हाँ वो सब मेरे से होती थी, लेकिन 28 मार्च के बाद इन्होंने मतलब मई जून में तो मतलब स्टाफ की पेमेंट भी नहीं हुई। मई जून में स्टाफ की पेमेंट भी, क्योंकि चेकबुक इन्होंने अपने पास रखी। वो कह रही नहीं देंगे हम चेकबुक, तो जो मर्जी करना करें।